श्रीहरि बहनों और भाइयों, आज हम सुनेंगे इस वर्ड की कथा जो केवल एक परंपरा नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम, धैर्य और अटूट संकल्प का प्रतीक है। यह है वट पूर्णिमा व्रत। कहा जाता है कि संसार में धन से बड़ा यदि कोई बल है तो वह है सच्चा प्रेम और अटल विश्वास। जब मन में श्रद्धा और कर्म में निष्ठा हो तब असंभव भी संभव हो जाता है। आज की कथा हमें यही सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य, बुद्धि और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ वट पूर्णिमा व्रत की पावन कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर धर्मपरायण राजा अश्वपति राज्य करते थे। राजा के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी, राज्य संपन्न था, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने यज्ञ किए, दान दिया, ब्राह्मणों का सम्मान किया और देवी की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने कहा, राजन, तुम्हारे घर एक ऐसी पुत्री जन्म लेगी जिसका तेज तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। कुछ समय बाद एक सुंदर, तेजस्वी और अत्यंत गुणवान कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीतता गया। सावित्री केवल रूप में ही नहीं बल्कि ज्ञान, विनम्रता और धर्म पालन में भी अद्वितीय थी। जब विवाह का समय आया तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर का चयन करो। सावित्री अनेक राज्यों में गई, राजमहलों में वैभव देखा, राजकुमारों की शक्ति देखी, लेकिन उनका मन कहीं नहीं रुका। एक दिन वन में उन्होंने एक युवक को देखा। वह साधारण वस्त्र पहने था, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा था। चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी, वाणी में मधुरता थी। वह था सत्यवान। सावित्री ने उसी क्षण मन ही मन निश्चय कर लिया, यही मेरे जीवन साथी होंगे। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी तभी एक महर्षि ने बताया, राजन, सत्यवान महान गुणों वाले हैं, लेकिन उनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर पूरा राजमहल मौन हो गया। राजा ने बेटी को समझाया, पुत्री, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री मुस्कुराकर बोली, पिताजी, भारतीय नारी अपने जीवन साथी का चयन केवल एक बार करती है। मेरा निर्णय बदल नहीं सकता। राजा ने भारी मन से विवाह की अनुमति दे दी। विवाह के बाद सावित्री राजमहल छोड़कर वन में रहने लगी। उन्होंने कभी किसी सुख की इच्छा नहीं की। सास ससुर की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। भगवान से प्रार्थना करती रही, मेरे पति की रक्षा करना। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन गए। सावित्री भी उनके साथ चली। कुछ ही देर बाद सत्यवान ने कहा, सावित्री, मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। उन्होंने अपना सिर सावित्री की गोद में रख दिया और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण शांत हो गए। उसी समय वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पास में बांधे और आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ, यहाँ तक कोई नहीं आता। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति हैं वहीं तक मेरा मार्ग है। उनकी विनम्रता और धर्म युक्त वाणी सुनकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने पहला वरदान दिया, तुम्हारे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिले। सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। दूसरा वरदान मिला, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हो। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। अंत में यमराज बोले, एक अंतिम वरदान और मांगो। सावित्री ने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी बुद्धि, निष्ठा और पतिव्रता
धर्म के सामने मैं भी पराजित हूँ। और उसी क्षण उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों अपने आश्रम लौटे। कुछ समय बाद ससुर को राज्य वापस मिला, पिता को पुत्रों का सुख मिला और सावित्री का नाम संसार में अमर हो गया। तभी से महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। बरगद का वृक्ष लंबी आयु, स्थिरता और अखंड जीवन का प्रतीक माना जाता है। उसकी परिक्रमा करते हुए महिलाएं यही प्रार्थना करती हैं, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, हमारे पति स्वस्थ रहे और हमारा सौभाग्य अखंड रहे। प्रिय श्रद्धालुओं, यह कथा केवल पति पत्नी के प्रेम की नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक, सेवा, संकल्प और धर्म की भी कथा है। सावित्री ने चमत्कार बल से नहीं, बल्कि सत्य, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से किया। इसलिए आज भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। जो भी श्रद्धा पूर्वक वट पूर्णिमा का व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और पारिवारिक मंगल की कामना की जाती है। बोलिए माता सावित्री की जय, बोलिए धर्मराज यम की जय, बोलिए वट वृक्ष महाराज की जय।